मॉर्निंग बच्चों, बिंदापाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत लगभग कोर्स समाप्ति की ओर है। बस थोड़ा सा और सिलेबस बचा है। जैसा कि कल प्यारे बच्चों 5 सितंबर है, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा ही योगदान है। बच्चों से वो बड़ा प्रेम करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो आज का टॉपिक लिया गया है, वो लिया गया है बीज गणितीय व्यंजकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था कि बीज गणित जो व्यंजक है उसमें सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। सजातीय और विजातीय सजातीय पदों को कैसे जोड़ा जाता है, इस तरीके से पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद जो आज उस पर कुछ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उसको लेके आया हूँ। तो आइए हम क्रमवार क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, कह रहा है ऐसे व्यंजक जिसके चर व घातें क्या होती हैं, समान होती हैं। अभी मैंने कल बताया था जिसके चर क्या होते हैं, समान होते हैं, और घात में अगर वो चीज दिया है तो घात भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सजातीय पद कहते हैं या सजातीय व्यंजक कहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। विजातीय के लिए क्या, चर क्या हो, दोनों असमान होगा, तब वह क्या हो जाएगा, विजातीय व्यंजक हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो बीजगणित का गुणा आ जाएगा, थर्ड में जाएंगे भाग आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जैसे आप सेमेस्टर बढ़ेंगे उसी तरीके से अध्ययन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका कह रहा है जिसके चर व घाते समान हो उसको क्या कहा जाता है, उसको सजातीय व्यंजक कहते हैं या सजातीय पद कहते हैं। आ गया समझ में? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है 5x² - 2x² व्यंजक है। अगर ये कह दे, पहले तो ये व्यंजक क्या है, सजातीय है या विजातीय, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही दिया है सजातीय विजातीय दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो व्यंजक है वो आपका क्या है, सजातीय व्यंजक है। क्या है, सजातीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसके चर ये x और घात x² स्क्वायर उसमें भी है और स्क्वायर इसमें भी है, दोनों चर और घाते क्या हैं, समान हैं। तो क्या होगा, सजातीय व्यंजक कहलाएगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये इसमें कितने पद हैं, एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है, तो आपका जवाब आना चाहिए ये कै पदीय है, द्विपदीय है। कितने हैं, 2 पदीय व्यंजक हैं, 2 पदीय व्यंजक हैं। ये आपके कितने हैं, द्विपदीय व्यंजक है। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? ये आपका कुछ नहीं करना है। आप सजातीय पद पहले आपने देखा, सजातीय पदों को ही जोड़ा जाएगा, आपस में घटाया जाएगा, नहीं तो उसको अलग वैसे लिख दिया जाएगा जब आपका विजातीय पद में आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा कौन सा पद है, तो ये द्विपदीय आपका व्यंजक है। सजातीय पद में द्विपदीय व्यंजक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिया है इसको जोड़ने के लिए।
क्या किया है, जोड़ने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a माइनस 3b। क्या है, 8a माइनस 3b। और जोड़ने के लिए कह रहा है 3a प्लस 3b। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब जोड़ना होगा तो आप अगर दोनों प्लस प्लस है तो आप जोड़ दोगे सजातीय पद में, अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो आप ज़्यादा में से कम को घटाओगे और ज़्यादा का चिन्ह लगाओगे। बीज जैसे पूर्णांकों को आप जोड़ते घटाते हो, सेम प्रोसेस बीज गणित के व्यंजक को भी उसी प्रकार से जोड़ा घटाया जाता है। जैसे अगर प्लस 8 है और -2 है और -4 है, कह दिया जाए इसको जोड़ दीजिए, तो माइनस वाला आप इसमें 1 में जोड़ेंगे, फिर ज़्यादा में से तो 4 2 6, तो +8 और -6। अब इसको आप क्या करेंगे, +2। अगर आपका मान लीजिए -8 है +2 है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा का चिन्ह लगा, 8 में से 2 गया 6, लेकिन आपका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब चिन्ह क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि आप कर्ज हो, और प्लस का मतलब आपके पास है। जब आप 8 रुपया कर्ज थे तो 2 रुपया आपने दे दिया, तो अभी भी कर्ज रह जाओगे। वो कितना रुपया रह जाओगे, 6 रुपया। सेम बीज गणित का भी वही प्रोसेस है, वैसे ही जोड़ा घटाया जाता है, लेकिन घटाते वक्त नीचे का चिन्ह क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये देख रहे हो, जितना प्लस है उतना माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या 3 में से 3 जाएगा 0 है, तो 8 3 11a। तो आपका आंसर कितना आएगा, 11। इसका मतलब कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। कितना आएगा, 11a आएगा। आ गया समझ में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है 5x प्लस 7x माइनस 3। अगर यहां माइनस होता तो इस माइनस का गुणा कर दिया जाता। इसमें ब्रैकेट में मैंने ब्रैकेट आपको बहुत विधिवत ढंग से पढ़ाया है, उस पर क्वेश्चन भी कराया है। तो ब्रैकेट, लेकिन प्लस है तो प्लस पे उस ब्रैकेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 5x प्लस 7x माइनस 3। अब ये हो जाएगा, चर जो समान है उसको जोड़ लीजिए, तो 7 5 12x माइनस 3। तो आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, 12x माइनस 3। इस तरीके से ये बीजगणित का व्यंजक जोड़ा जाता है, या अगर चर जब समान होगा तभी उसको आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि x माइनस 2 बराबर 1 दिया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 2 बराबर 1 करा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा। अगर हमको x का मान मिल जाए तो आप आराम से x के दर पे क्या जो मान आएगा वो लिख दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अगर x माइनस 2 बराबर 1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने बताया है अगर बराबर के दाईं या बाईं तरफ अगर आपका चिन्हों का आदान प्रदान होगा, पक्षांतर किया जाएगा, तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाता है, गुणा है तो भाग में हो जाता है, भाग है तो गुणा में हो जाता है, वर्ग है तो वर्गमूल में बदल जाता है, वर्गमूल है तो वर्ग में बदल जाता है, घन है तो घनमूल में बदल जाता है, घनमूल है तो घन में बदल जाता है। इस तरीके से पक्षांतर किया जाता है। तो यहाँ माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 1, तो x बराबर कितना हो गया 3। अब x का मान आप यहीं रख दीजिए। तो आइए
3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 3 गुणे 9 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 2, 9 त्रिक 27 प्लस 15 प्लस 2, 15 2 17। अगर 17 जोड़ोगे 17 तो 7 7 14 के 4 2 1 3 1 4, तो कितना आ गया 44। कितना आया आपका 44 आ गया। तो इस तरीके से इस व्यंजक का अगर मान होगा तो 44 होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन सही है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से बच्चों एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। अगर मेरा पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो ईश्वर की अगर कृपा रहेगी तो लगभग हर क्वेश्चन के तरीके आपको उसी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। करा यदि a बराबर -2 हो, यदि a बराबर -2 हो, करा a बराबर क्या हो -2 हो, तो दो व्यंजक दिया है, इसी में a बराबर -2 रख के मान निकालना है। और ये एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम रखते हैं 5a² प्लस 4a, पहला 5a² प्लस 4a -2। अब 5a का -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुणे a का मान कितना है -2 है, -2 पहले से यहाँ ऑलरेडी है। अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और +2 का स्क्वायर भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि -2 गुणे -2, ये भी आपका माइनस माइनस का गुणनफल क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। और अगर 2 गुणे 2 करोगे तब भी आपका कितना आएगा 4 आएगा। इसलिए अगर 4 का वर्गमूल पूछा जाए तो +2 और -2 दोनों आता है, याद रखिएगा। +2 और -2 दोनों आता है, लेकिन हम लोग अधिकतर जो काउंट करते हैं वो +2 ही काउंट करते हैं। आ गया समझ में? चलिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, प्लस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4 दूनी 8 -2, तो 8 दूनी 10, 20 - 10 बराबर कितना आ गया 10। ये आपका पहला क्लियर हो गया। कितना आया 10 आया। इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, पहले का कितना आएगा 10 आएगा। उसके बाद दूसरे का हम लोग देख लेते हैं, a³ प्लस 4a² प्लस 3a। तो a का मान -2 रखना है, तो -2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 गुणे a² -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2। कितना हो जाएगा 3 गुणे -2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब, -2 गुणे -2 तो 4 दूनी 8, लेकिन चिन्ह क्या आएगा ऋणात्मक, प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, प्लस माइनस का माइनस 3 दूना 6। अब आपका कितना आया a³ -2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8,
+4 गुणे -2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, +3, 3 दूना 6, -6, तो 8 6 14, तो -14 हो गया +16 हो गया, आपका कितना आया +4। ए क्यूब -2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, +4 -2 का स्क्वायर 4, 8 +3 दूना 6। ठीक है, इस तरीके से कितना आएगा +2 आ जाएगा। आ गया समझ में बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको हल करने के लिए अगर कोई भी कह दे सरल कीजिए तो चिन्हों पे आ जाता है, जो चिन्ह लगा है वही आपको करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से हल किया जाएगा। कारा 14 -6 +12b -7a -24b को हल करना। इसका मतलब अगर जोड़ना है तो आप जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। अगर चर समान है तभी आप उसको एक में जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, अन्यथा वो अलग अलग ही रहेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 14 है, रहने दीजिए। यहाँ 7a है और यहाँ -6, तो ये -a भी है -a भी है, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 7a -6, तो हो जाएगा -7 6 13a प्लस, अब देखो यहाँ -24 है और यहाँ 12 है, तो ज़्यादा में से कम घटाओ ज़्यादा का चिन्ह। ये चर क्या है? समान है। 24 में से 12 गया, कितना आ जाएगा? -12b और +14 ऑलरेडी रहेगा ही, यही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे प्रश्न हैं और ऐसे ही परीक्षाओं में आएंगे। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² -8z है। उसके बाद में कह रहा महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों इसको समझिए, इसमें से जो कौन घटाना है, ये बीजगणित में जब तक क्लियर नहीं करेगा आप बड़ा छोटे का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में जो कह रहा पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, इसका मतलब पुरुषों की संख्या क्या है? अधिक है। इसका तर्क ये आया कि पुरुषों की संख्या अधिक है, इसका मतलब पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या क्या है? घटाना है। तो आइए पुरुषों की संख्या कितना दिया है? पुरुषों की संख्या बराबर हो जाएगा 6xy + 5y² -8z। ये हो गया। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितना दिया हुआ है? 2x + xy -2y। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब पुरुषों की संख्या कितना अधिक है? पुरुषों की संख्या अधिक है। क्या है? अधिक है। इसका मतलब इसमें से क्या है? घटाना है 6xy + 5y² -8z।
माइनस करना है, माइनस लगा के ब्रैकेट में लिख दीजिए 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2y। यही घटाना है, आप घटा दीजिए, चिन्ह ऋणात्मक से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x माइनस 2x माइनस एक्स वाई माइनस 2, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2y, तो माइनस 2x माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। अब देख लीजिए चर आपका जहाँ समान हो, आप देख रहे हो यहाँ 6xy है और यहाँ माइनस xy है, इसका मतलब 6 में से 1 घट जाए, कितना आएगा 5xy। इसका मतलब जिसका गुणांक नहीं दिया रहता है उसका गुणांक कितना काउंट किया जाता है, 1 गुणांक काउंट किया जाता है, तो 5xy। उसके बाद में z नहीं दिया है, प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y। इस तरीके से सबको क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक चर समान नहीं रहेगा तब तक आप ना उसको जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, वो चिन्ह लगा के अलग अलग उसको आप लिखे रहोगे। तो इस तरीके से कितना अधिक है पुरुषों की संख्या, 5xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y। ये आपका इतना पुरुषों की संख्या अधिक है, सिर्फ आपको घटाना ही था। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। यदि x बराबर 1 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। x बराबर 1 तो कह रहा 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, जब x बराबर 1 है तो व्यंजक पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इस पे, क्योंकि 3 गुणे 1 बराबर 3, ब्रैकेट में 4 गुणे 1 4x है, 4 गुणे 1 बराबर 4 माइनस 5 प्लस 3, और अब ये हो जाएगा 3, ये 5 है तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3, अब ये हो जाएगा -3 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि x बराबर 1 रखना था, तो यहाँ 3 गुणे 1 बराबर 3, 4 गुणे 1 बराबर 4 माइनस 5 प्लस 3, तो 4 में से -5 गया तो -1 बचेगा, -1 का 3 में गुणा करोगे 3 करने 3 तो -3 होगा, प्लस 3 आपके पास है ये है, तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर -2 हो। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आया हुआ था परीक्षा में। 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 ये दिया हुआ है व्यंजक, कह रहा है a बराबर कितना रखना है -2 रखना है। तो जब a बराबर -2 रखेंगे तो आइए इसको हम हल कर लेते हैं। -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 माइनस, अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 पचे 20, और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा -8 -2। ये एक बार क्वेश्चन हुआ है, इसी तरीके से दूसरी बार आ गया है। तो 20
-10 बराबर कितना आ जाएगा? 10। प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बीजगणित के आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो लगभग वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर आपका थोड़ा सा और बचा है, जैसे कोण बनाना हुआ पिक्टोग्राफ में, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप लोग भी मेहनत करिए, परीक्षाएं अति नज़दीक हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।